नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तारीख है 26 अगस्त 2022 और दिन है शुक्रवार का। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक मामले में फैसला सुनाया। फिरोजपुर एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर में फेल। वहीं बिल्किस बानो और पेगासस जासूसी जैसे मामलों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जनवरी में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कथित चूक के जांच के आदेश मामले में अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने स्वयंसेवी संस्था लॉयर्स वॉइस की जनहित याचिका पर किसी भी मानवीय त्रुटि, लापरवाही या किसी भी जानबूझकर चूक या कमीशन से बचने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को एक जांच समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। खबर यहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी को लेकर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी को पाक खुफिया एजेंसी के एक कर्नल ने भारतीय सेना की चौकी पर हमले के लिए 30,000 रुपए दिए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोटली के सब्जकोट गांव के निवासी 32 वर्षीय तबारक हुसैन को रविवार को नौशेरा सेक्टर में गिरफ्तार किया गया था। हुसैन के साथी भारतीय सैनिकों द्वारा ललकारे जाने पर उसे छोड़कर वापस भाग गए थे। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 6 साल में दूसरी बार हुसैन को सीमा पार से इस तरफ घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। वो पाकिस्तान की एक खुफिया इकाई के लिए भी काम करता था। खबर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार के एक बयान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में जल्द ही 11 नए अस्पताल खुलेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को विभिन्न स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजना की समीक्षा की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सिसोदिया ने सिरसपुर, ज्वालापुरी, मादीपुर अस्पताल में बनाए जा रहे अस्पतालों और 6,838 आईसीयू बिस्तरों की क्षमता वाले 7 नए अर्धस्थायी आईसीयू अस्पताल के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने अपने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 संवाद के लिए टोक्यो जाएंगे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दोनों पक्षों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपने नए विश्लेषण में कहा है कि 2022 की गर्मियों में उत्तर भारत देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा और उसमें दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र प्रमुख रहा। पर्यावरण से जुड़े थिंक टैंक ने कहा कि गर्मियों में उत्तर भारत में प्रदूषकारी तत्व PM 2.5 की मात्रा 71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। CSE ने कहा कि पूर्वी भारत में ये 69 माइक्रोग्राम, पश्चिमी भारत में 54 माइक्रोग्राम और मध्य भारत में 46 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। उसने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में ये 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और दक्षिण भारत में ये 31 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। उत्तर भारत में दिल्ली NCR सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। दिल्ली उच्च न्यायालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आदेश के खिलाफ सोशल मीडिया मंच फेसबुक और त्वरित संदेश सेवा व्हाट्सएप की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की 2021 की अद्यतन निजता नीति की जांच का आदेश दिया था, जिसे इन मंचों ने चुनौती दी थी। हालांकि वो चुनौती खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की। इस मामले में फैसला मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सुनाएगी। अदालत ने 25 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खबर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25-26 अगस्त को आयोजित इस सम्मेलन में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री शामिल हुए। खबर यहाँ पर टोमेटो फ्लू को लेकर। कम उम्र के बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का जोखिम अधिक है और यदि इसके प्रकोप को रोका तथा नियंत्रित नहीं किया जाता तो एडल्ट्स में भी इसका संक्रमण फैल सकता है। हाल में द लॉसन रेस्पिरेटरी मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ये चेतावनी दी गई है। लॉसन की रिपोर्ट के अनुसार टोमेटो फ्लू या टोमेटो बुखार की सबसे पहले पहचान 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में हुई थी। राज्य सरकार के अस्पतालों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक 5 साल से छोटे 82 बच्चों में संक्रमण का पता चला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों का सभी तरह के आतंकवाद का जड़ से सफाया करने के लिए आह्वान किया। बुधवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि सीमा पर आतंकवाद सहित सभी प्रकार का आतंकवाद, चाहे वो किसी भी रूप में हो और किसी ने भी किया हो तथा किसी भी उद्देश्य के लिए किया हो, मानवता के विरुद्ध अपराध है। खबर यहाँ पर राजस्थान से।
राजस्थान में सक्रिय नए वेदर सिस्टम के आफत बनकर बरसने से भरतपुर संभाग के 3 जिलों धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में बाढ़ से हालात हर पल बिगड़ रहे हैं। संभाग के इन जिलों में स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को बचाने में जुटी हैं, लेकिन अब भी अनेक लोगों को मदद का इंतजार है। अहमदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र के गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्र द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में 500 रुपए का नोट चिपकाकर परीक्षक को कथित तौर पर रिश्वत देने का प्रयास करने के बाद ये कदम उठाया गया। एक बोर्ड अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये छात्र विज्ञान संकाय के उन 22 परीक्षार्थियों में शामिल है जिनके खिलाफ नकल करने, उत्तर पुस्तिका पर लाल कलम से लिखने और परीक्षार्थी को रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बीते मंगलवार को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर युवा पूरे देश में बवाल मचा रहे हैं। भारत पहली बार सेना में कम अवधि के लिए युवाओं को भर्ती करने जा रहा है। भारत की तरह दुनिया के कम से कम 30 ऐसे देश हैं जहां कम अवधि के लिए सेना में भर्तियां होती हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन देशों में सेना में सेवा देना अनिवार्य है और इसके लिए कानून बनाया हुआ है। ये कानून कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक ही हो सकता है। वहीं कम से कम 10 ऐसे देश हैं जहां पुरुष और स्त्री दोनों को सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, इजराइल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अफ्रीकी देश, इरिट्रिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, सीरिया, जॉर्जिया, स्वीडन आदि देशों में अलग अलग प्रावधानों में सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि किसी भी तरह की ब्रेकिंग न्यूज मिस ना हो। धन्यवाद।